ब्रेकिंग न्यूज। एंकर इमरान रियाज खान के साथ अरशद शरीफ वाला काम पकड़ा गया है और एक इस तरह का आग का खेल शुरू कर दिया गया है जो बहुत खतरनाक हो सकता है, जो सबको जला सकता है। और यूं लग रहा है कि हालात अब दुरुस्ती की जानिब शायद ना बढ़े, जबकि दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी ने शरीफ खानदान के अंदर एक नई आग भड़का दी है और सियासत के खिलाड़ी जरदारी ने काफ लीग के बाद अब नून लीग की दुखती रग पर भी हाथ रख दिया है। जबकि तीसरी जानिब अरशद शरीफ की तहकीकाती रिपोर्ट आ चुकी है और तहलका खेज इंकशाफात मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, कुछ बड़ी अहम खबरें हैं। शहीद अरशद शरीफ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आज खुद नोटिस लिया उसकी समाअत हुई। समाअत कल तक मुलतवी हो चुकी है। इस समाअत में शहीद अरशद शरीफ की वालिदा उन्होंने अदालत में पेश हुई। वो उन्होंने एक सील्ड एनवलप जिसमें 5 कॉपीज थी इस 5 रुकनी बेंच के लिए, और कुछ ऐसी बातें थीं जो कि मंजर आम पर शायद इस तरह डायरेक्टली नहीं लाई जा सकती, लेकिन अज़्मो इस्तक़लाल और कमाल हिम्मत का मुजाहरा करने वाली ये अजीम माँ जो है, 2 शहीदों की माँ, ये जिस तरह से आज भी वहाँ पर गई अपने बेटे के लिए इंसाफ लेने के लिए। निज़ाम इंसाफ में अगर कुछ पीछे बच गया हो तो आज इंसाफ का निज़ाम हिल जाए और आज ही फैसला हो जाए। लेकिन उम्मीद यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन तमाम तर हरकतें जो की जा रही हैं FIR में, ये वो, इनका नोटिस लेगा। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि अरशद शरीफ कत्ल केस पर बनाई गई तहकीकाती टीम की रिपोर्ट की मजीद तफसीलात सामने आ गई हैं, जिसमें बताया गया है कि अरशद शरीफ को किसने धमकियां दी, कोई सबूत नहीं मिल सका। ये 592 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है और ये जो तफसीली रिपोर्ट है, ये इसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है। मैं आपको इसके मजीद मदरजात जो इंपॉर्टेंट हैं वो स्टडी करके साथ साथ बताता रहूँगा। रिपोर्ट में अरशद शरीफ के कीनिया में रिहाइश, राब्तों, CDR की तफसीलात समेत अरशद शरीफ के हवाले से मुख्तलिफ अफराद के बयानात भी शामिल हैं। अरशद शरीफ का बाकायदा कत्ल किया गया है, ये गलत शनाख्त का मामला नहीं, ये रिपोर्ट कह रही है। कीनिया पुलिस ने तहकीकात में कोई मुआवनत नहीं की। रिपोर्ट में कहना है कि कत्ल केस में कई गैर मुल्की किरदारों का किरदार अहमियत का हामिल है। अरशद शरीफ के कीनिया में मेज़बान खुरम वकार का किरदार अहम और मजीद तहकीक तलब है, लेकिन दोनों अफराद मतलूबा मालूमात देने से हिचकिचा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 दर्जन के करीब अहम किरदार अरशद शरीफ से मुस्तकिल राब्ते में थे। ये किरदार पाकिस्तान, दुबई, कीनिया में मकतूल के साथ राब्ते में रहे। तहकीकाती रिपोर्ट में कहना था कि पाकिस्तान मिशन दुबई के अफसरान के बयानात भी लिए गए हैं। खानदान और दोस्तों के मुताबिक अरशद शरीफ को कत्ल की धमकियां दी गई। अरशद शरीफ को किसने धमकियां दी हैं, ये सबूत नहीं मिल सके। रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ पर पाकिस्तान में 16 मुकदमात दर्ज किए गए, लेकिन तहकीकाती कमेटी को सिर्फ 9 मुकदमात की कॉपियां फराहम की गई। कौन है जो ये कॉपियां छुपा रहा है? कमेटी ने इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, सिंध के IGs को भी खतूत लिखे। तहकीकाती टीम को बताया कि ने ये बताया है कि FIR के मुदियान को पेश करने के लिए खतूत लिखे गए। सिर्फ 3 मुदियान कमेटी के सामने पेश हुए। 19 मई को एक ही दिन में 3 मुकदमात कायम हुए। 20 मई को मजीद 6 मुकदमात कायम किए गए। तहकीकाती रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया गया है कि FIR इंदराज में कानूनी तरीकों को पूरा नहीं किया गया। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कीनिया में कत्ल होने वाले सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कुछ ऐसी तफसीलात आई हैं जो चशमकुशा हैं। इस सब के अंदर बताया गया है कि अरशद शरीफ को 20 जून 2022 को UAE का वीज़ा जारी किया गया। वीज़ा 18 अगस्त 2022 तक के लिए था। अरशद शरीफ कीनिया गए तो उनके वीज़े में अभी 20 दिन बाकी थे, यानी वीज़ा एक्सपायर नहीं हुआ था। अरशद शरीफ ने नए वीज़े के लिए 12 अक्टूबर को दोबारा रजू किया, लेकिन अरशद शरीफ की दरखास्त को रद्द कर दिया गया। यह एस्टैब्लिश कर रहा है कि कोई तो गड़बड़ थी। अब यहाँ के अंदर यह भी बताया गया है कि इस सब के अंदर अरशद शरीफ के सीने में लगी गोली जो है वो ट्रेजेक्ट्री फायरिंग पैटर्न से नहीं मिलती, जो लगी है उस पैटर्न से नहीं, यानी ये और कोई गोली लगी है। और एक कमर के ऊपर हिस्से में लगी गोली गर्दन से तकरीबन 6 से 8 इंच नीचे लगी। अब यहाँ पर अरशद शरीफ ने वकार अहमद के गेस्ट हाउस में 2 माह और 3 दिन एग्जैक्टली क़याम किया। वकार अहमद के कीनियन पुलिस और वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसियों से रवाबित हैं। वकार अहमद की कीनिया की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी से भी करीबी ताल्लुकात बताए गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। जबकि IG इस्लामाबाद ने सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दी और इस JIT में 5 अरकान। फिर ये खबरें आ रही हैं
कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमती JIT जो है वो मुस्तरद की है और नई टीम जो है, नई तहकीकाती टीम जो है वो तश्कील देने का हुक्म जारी कर दिया है। और जो 5 रुकनी बेंच है इसने ये समाअत की और वालदा का मौक़िफ़ भी लिया। अब इस सब के अंदर एक जानिब ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और बहुत बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक नया इस वक्त पत्ता खेला है और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात की हालिया मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। 2 रोज़ कबल आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की थी। मुलाकात में वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा और रुखसाना बंगश भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक दौरान मुलाकात साबिक सदर ने तजवीज़ दी कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही असम्बली ना तोड़ें, मुशावरत से नया सेटअप बनाया जा सकता है। ज़राए का बताना है कि मुलाकात के दौरान आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात को यकीन दिलाया कि नए सेटअप में हमजा शहबाज साहब जो हैं वो वज़ीर आला नहीं होंगे। मुलाकात में चौधरी शुजात ने आसिफ अली जरदारी को परवेज़ इलाही से बात करने की यकीन दहानी भी करवाई। अब ये जो पत्ता इस वक्त जरदारी साहब ने खेला है, जरदारी शहबाज और हमजा पर इस वक्त भारी पड़ गया है। मरियम पर अब हमजा जो पहले ही नाराज़ थी, अब ये कह सकते हैं कि मरियम ने भी हमजा को CM नहीं बनने देना। मतलब जरदारी ने एक तरह से शरीफ फैमिली में भी वो आग लगा दी है जो काफ लीग में लगाई थी। पहले परवेज़ शुजात को सेपरेट किया और अब शरीफ फैमिली की जो रही सही कसर है उसे ये निकालना चाहते हैं। वहीं दूसरी जानिब तीसरी बड़ी खबर एंकर इमरान रियाज खान साहब के हवाले से है और इनका मुनस इलाही साहब के साथ थोड़ी सी ना नोक झोंक चलती रहती है सोशल मीडिया पर। बड़ी एक दूसरे पर ये गर्मा गर्म तनकीद भी करते हैं। मुझे वैसे समझ नहीं आती दोनों साइड से कि ये इसकी ज़रूरत क्या है, इसके पीछे मकसद क्या है, पर्पज़ क्या है। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मुनस इलाही साहब ने एक ट्वीट किया, हर्ड समवन्स वीज़ा गॉट कैंसिल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद क्रिमिनल एलिमेंट्स। किसी का वीज़ा जो है वो कैंसिल किया गया, मैंने ये सुना है, और उसकी वजह ये बताई गई कि उस शख्स के बड़े क्रिमिनल एलिमेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग रीजंस थे। यानी उसका वीज़ा कैंसिल की जो वजह अगले मुल्क ने बताई वो ये है, ही हैड टू गो बैक फ्रॉम एयरपोर्ट, यानी वो मुल्क से बाहर जाना चाहता था लेकिन वो एयरपोर्ट से वापस चला गया। इस सब के ऊपर एंकर इमरान रियाज खान साहब ने ये कहा कि नाम लो मुनस इलाही साहब, मेरा वीज़ा कैंसिल हुआ है और हाँ जिनकी वजह से हुआ है उनका नाम लेने की भी जरूरत पैदा करो। यानी इमरान रियाज साहब ने कहा कि मेरा वीज़ा कैंसिल करवाया गया है। मुनस इलाही साहब ने कहा है कि इमरान साहब, इट वॉजंट मेंट फॉर यू, क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हवा में उड़ता हुआ तीर डॉट डॉट डॉट, यानी आपके लिए नहीं था, आपको चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों हो रहा है। इस सब के ऊपर इमरान रियाज साहब ने फाइनली एक क्लैरिफिकेशन दी है कि चंद दिन पहले भी मेरा एक वीज़ा रुकवाया गया, आज फिर एक लगा हुआ वीज़ा कैंसिल हुआ है। इसी तरह अरशद भाई का दुबई का वीज़ा सिर्फ कैंसिल करवाया गया बल्कि उन्हें दोबारा वीज़ा देने से भी रोका गया, जो कि JIT में भी आ चुका है। एक वीज़ा जो है उन्हें प्रेशराइज किया गया और अगला वीज़ा जो उन्होंने अक्टूबर में अप्लाई किया वो वीज़ा अरशद शरीफ साहब का कैंसिल हो गया। अब इमरान रियाज साहब के अपने अल्फाज ये हैं कि वही खेल, वही खिलाड़ी और वही मुनस जैसे मोहरे। यानी ज़ाहिर बात है मुनस वाला पॉइंट तो इनका एक अपना पर्सनल इशू चल रहा है मुनस इलाही साहब के साथ, लेकिन इस सब के अंदर बहुत बड़ा कंसर्न है एंकर इमरान रियाज साहब का वीज़ा कैंसिल होना, ये सारी चीज़ें होना, और इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। और इस तरह के मामलात जो अरशद शरीफ साहब के साथ हुआ, अल्लाह ना करे कि उस तरह का हम सोच भी नहीं सकते। एंकर इमरान रियाज साहब जो है अल्लाह, पूरी कौम की दुआएं उनके साथ हैं और अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, उनकी मसाइल जो साफ़ी इस वक्त परेशानी में है। और इवन मैं बोल फैमिली का हिस्सा हूँ, इमरान रियाज साहब बोल फैमिली का हिस्सा। बोल पे बड़ा प्रेशर है बंदे निकालने के लिए, वरना बोल भी अनकरीब बंद होने वाला है, ये आप बोल को बंद भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं और ये वीज़ा कैंसिल होना, ये सेम वही स्क्रिप्ट जो है वो रिपीट किया जा रहा है अनफॉर्चुनेटली अरशद शरीफ साहब वाला। अपना बहुत ख्याल रखें।